नमस्कार। मुझसे एक बार पुनः जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुख करने में मिलता है, सिर्फ स्वामित्व में नहीं मिलता। थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर 11 संभोग ऊर्जा रूपांतरण का रहस्य। अमीरी की दिशा में 10वां कदम। रूपांतरण शब्द का आसान भाषा में अर्थ है किसी तत्व या ऊर्जा के प्रकार को किसी दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तित करना। सेक्स का भाव एक मानसिक अवस्था लेकर आता है। सेक्स का रूपांतरण आसान है और इसे आसानी से समझाया जा सकता है। इसका अर्थ है मस्तिष्क का भौतिक अभिव्यक्ति के विचारों से दूसरी प्रकृति के विचारों तक पहुंचना। सेक्स की इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इस इच्छा के द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है जो अन्य समय में उसके पास नहीं होती। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी प्रबल और शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम भी मोल ले लेते हैं। यदि इसका दोहन किया जाए और इसे अन्य दिशाओं में मोड़ दिया जाए तो यह प्रेरक शक्ति अपने सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, साहस इत्यादि को बनाए रखती है। इन सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्यिक, कला या किसी भी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है जिनमें अमीर बनना भी शामिल है। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है, परंतु यह पुरस्कार इतना मूल्यवान है कि इसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की इस जन्मजात और प्राकृतिक इच्छा है। यह इच्छा नष्ट नहीं की जा सकती है, इसे दबाया या खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे अभिव्यक्ति के उन रूपों में मोड़ दिया जाना चाहिए जिनसे इंसान के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा समृद्ध होते हैं। यदि रूपांतरण के द्वारा इसे इस तरह से न मोड़ा जाए तो यह विशुद्ध शारीरिक चैनल से अभिव्यक्ति की मांग करेगी। नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अंततः यह पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेगा। यही सेक्स के भाव के बारे में सच है। इसे कुछ समय के लिए दबाया या नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अभिव्यक्ति के साधन खोजना इसकी प्रकृति में है। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित न किया जाए तो यह कोई कम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। उपलब्धि का उच्च विकसित ऊर्जा प्रकृति से संबंध। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने यह खोज लिया है कि सेक्स के भाव को रचनात्मक प्रयास में किस तरह मोड़ा जाए। सेक्स का भाव एक उद्दाम शक्ति है जिसके खिलाफ गतिहीन शरीर जैसा कोई विरोध काम नहीं करता। इस भाव द्वारा संचालित होने पर लोगों में एक्शन की एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। इस सत्य को समझ लें और आप इस वक्तव्य के महत्व को पकड़ लेंगे कि सेक्स रूपांतरण में रचनात्मक योग्यता का रहस्य शामिल है। किसी भी आदमी या जानवर की सेक्स ग्रंथियों को नष्ट कर दें तो आपने एक्शन के प्रमुख स्रोत को हटा दिया है। इसके प्रमाण के लिए आप देखें कि उस जानवर का क्या होता है जिसे इस तरह से वंचित कर दिया जाता है। तो होता उल्टा है, वो गाय की तरह है, उतना ही पालतू हो जाता है। मस्तिष्क के 10 आवेग। मानवीय मस्तिष्क आयोगों पर प्रतिक्रिया करता है जिसके द्वारा यह कंपनों की उच्च दर पहुंचता है जिन्हें उत्साह, रचनात्मक कल्पना, प्रबल इच्छा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। वे आवेग जिन पर मस्तिष्क अधिक मुक्त रूप से प्रक्रिया करता है वह है प्रेम, अभिव्यक्ति की इच्छा, सेक्स, शोहरत, शक्ति या आर्थिक लाभ या धन की प्रबल इच्छा, संगीत, मित्रता चाहे या किसी भी तरह से हो, दो या दो से अधिक लोगों के बीच सद्भाव, प्रेम या मास्टरमाइंड गठबंधन जो सांसारिक काम के लिए एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, साथ झेला गया दुख या सुख जो लोगों को अनुभव गया है उन्हें प्रताड़ित किया गया है, आत्म सुझाव, डर और मादक द्रव्य और शराब। सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा आवेगों की सूची में शीर्ष पर आती है जो सबसे प्रभावी ढंग से मस्तिष्क को ऊंचा उठा देते हैं और शारीरिक एक्शन के पहियों को चालू कर देते हैं। इन आवेगों में से 8 प्राकृतिक और रचनात्मक हैं, 2 विध्वंसक हैं। यहाँ पर सूची इस उद्देश्य से दी गई है ताकि आप मस्तिष्क प्रेरणा के प्रमुख स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करने में समर्थ हो सके। किसी ज्ञानदंभी ने कहा है
कि प्रतिभाशाली व्यक्ति वह है जिसके लंबे बाल हैं, जो अजीब भोजन करता है, अकेला रहता है और लोगों को मजाक का निशाना बनता है। जीनियस की बेहतर परिभाषा है वह व्यक्ति जिसने यह खोज लिया है कि किस तरह विचार की गहनता को उस बिंदु तक बढ़ा लिया जाए जहाँ वह ज्ञान के उन स्रोतों के साथ मुक्त संवाद कर सके जो सामान्य विचार वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। चिंतन करने वाला व्यक्ति जीनियस की इस परिभाषा के संबंध में कुछ सवाल पूछना चाहेगा। पहला सवाल होगा, कोई व्यक्ति किस तरह के ज्ञान के उन स्रोतों से संवाद कर सकता है जो सामान्य विचार के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। अगला सवाल होगा, क्या ज्ञान के ऐसे ज्ञान स्रोत है जो सिर्फ जीनियस को उपलब्ध होते हैं, और अगर ऐसा है तो ये स्रोत कौन से हैं और उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जीनियस यानी छठी इंद्रिय द्वारा विकसित होता है। छठी इंद्रिय का यथार्थ अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। छठी इंद्रिय रचनात्मक कल्पनाशीलता है। रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति का प्रयोग बहुसंख्यक लोग पूरे जीवन में कभी न कभी तो करते ही हैं। अगर कभी करते भी हैं तो आमतौर पर ऐसा संयोगवश ही होता है। जो लोग स्वैच्छिक रूप से और ऐसे कार्यों को समझ के साथ इसका प्रयोग करते हैं वही जीनियस होते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति इंसान के सीमाबद्ध मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा के बीच की एक सीधी कड़ी है। सभी तथाकथित धार्मिक क्षेत्रों के रहस्य उद्घाटन और आविष्कार के क्षेत्र में नए या मूलभूत सिद्धांतों की खोजी कल्पनाशीलता की शक्ति द्वारा ही संभव होती है। आभास कहाँ से आते हैं? जब विचार या अवधारणाएं किसी के दिमाग में कौंधते हैं, जिससे लोकप्रिय भाषा में आभास कहा जाता है, और वे इनमें से किसी एक से अधिक स्रोत से आते हैं, तो वह अनंत प्रज्ञा। दो है अवचेतन मस्तिष्क, जहाँ पांचों इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क तक सारी छवि और विचार संवेग रिकॉर्ड होते हैं। तीसरा है किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क से निकाला गया कोई विचार या सचेतन विचार के माध्यम से प्राप्त विचार अवधारणा की तस्वीर। और चौथा है किसी अन्य व्यक्ति के अवचेतन स्टोर हाउस से। कोई अन्य स्रोत नहीं है जहाँ से प्रेरक विचार या आभास प्राप्त किए जा सके। जब मस्तिष्क के एक्शन को 10 मस्तिष्क आयोगों में से एक या एक से अधिक आवेग द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो इससे व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह सामान्य विचार के क्षितिज से ऊपर उठ जाता है। जब आप मस्तिष्क आवेग के किसी स्वरूप के द्वारा विचार के अधिक ऊंचे स्तर तक उठ जाते हैं, तो आप उसी स्थिति में होते हैं जैसे आप हवाई जहाज में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हो जहां से आपको उस क्षितिज के पार भी दिखाई देता है जो जमीन पर रहते समय आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता है। वह विचार के एक ऐसे संसार में होता है जिसमें साधारण रोजमर्रा के विचार प्रभावी ढंग से हटा दिए जाते हैं। जिस तरह हवाई जहाज में ऊपर उठने पर पहाड़, घाटी और भौतिक दृष्टि की अन्य सीमाएं हट जाती हैं। विचार के इस उच्च स्तर पर मस्तिष्क की रचनात्मक शक्ति की कार्य क्षमता, स्वतंत्रता मिल जाती है। छठी इंद्रिय के काम करने के लिए रास्ता साफ हो जाता है। छठी इंद्रिय वह शक्ति है जो एक जीनियस, एक सामान्य व्यक्ति में अंतर को स्पष्ट करती है। रचनात्मक शक्ति को विकसित करना। रचनात्मक शक्ति का जितना अधिक प्रयोग किया जाए यह उतने ही अधिक विकसित होती है। यह व्यक्ति की अवचेतन मस्तिष्क के बाहर से आ रहे तत्वों के प्रति उतनी ही अधिक चौकस और ग्रहणशील होती है। व्यक्ति इस पर जितना विश्वास करता है और विचार संवेगों के लिए इसे जितनी अधिक मांग करता है, यह उतनी ही प्रबल होती जाती है। इस शक्ति को सिर्फ उपयोग के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। वह भी पूरी तरह से छठी इंद्रिय की शक्ति द्वारा काम करती है। महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवि महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने शांत छोटी आवाज पर भरोसा करने की आदत डाली। जिनमें प्रखर कल्पना शक्ति है, वे लोग इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके सर्वश्रेष्ठ विचार इस तथाकथित आभासों के द्वारा आते हैं। एक महान वक्ता है जो जब तक महानता हासिल नहीं करता जब तक कि वो अपनी आंखें बंद न कर ले और रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति पूरी तरह निर्भर न रहे। जब यह पूछा गया कि वो अपने भाषण के क्लाइमेक्स को पहुंचने से पहले अपनी आंखें क्यों बंद कर लेता है, तो उसने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि तब मैं उन विचारों को व्यक्त करता हूँ जो मेरे भीतर से आते हैं। एक आविष्कारक ने किस तरह अपने सर्वश्रेष्ठ विचार प्राप्त किए। मैरीलैंड के चेवी चेज के स्वर्गीय डॉक्टर एल्मर आर गेट्स ने 200 से अधिक उपयोगी पेटेंट कराए, जिनमें कई मूलभूत थे।
उन्होंने ऐसा रचनात्मक शक्ति के प्रयोग और विकास की प्रक्रिया के द्वारा किया। उनका तरीका महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी है। यह हर उस व्यक्ति के लिए काम का है जो जीनियस के स्तर तक उठने में रुचि रखता है। जिस श्रेणी में डॉक्टर गेट्स निस्संदेह आते हैं, डॉक्टर गेट्स सचमुच महान थे। हालांकि वे दुनिया के कम प्रचारित वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके प्रयोगशाला में एक कक्ष था जिसे वे अपना व्यक्तिगत संवाद कक्ष कहते थे। यह साउंड प्रूफ था और इस तरह से बना था कि इसे पूरा अंधेरा किया जा सके। इसमें एक छोटी टेबल थी जिस पर वे अपना राइटिंग पैड रखते थे। इस टेबल के सामने दीवार पर एक बिजली का पुश बटन था जिससे बल्ब जलते और बंद होते हैं। जब डॉक्टर गेट्स की इच्छा होती वे अपनी रचनात्मक शक्ति के द्वारा उपलब्ध शक्तियों की मदद ले तो इस कमरे में जाकर टेबल के सामने बैठ जाते और बत्तियां बुझाकर उस खोज के सभी ज्ञात तत्वों पर ध्यान एकाग्र करते जिस पर वे काम कर रहे थे। वे तब तक इसी स्थिति में बने रहते जब तक कुछ विचार उनके दिमाग में कौंध नहीं जाते थे। एक अवसर पर विचार इतनी तेजी से आए कि उन्हें लगभग 3 घंटे तक लिखने के लिए विवश होना पड़ा। जब विचारों का प्रवाह समाप्त हो गया और उन्होंने अपने नोट्स देखे तो उन्होंने पाया कि उनमें एक सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है। इसके बारे में वैज्ञानिक जगत में ज्ञात डाटा की कोई तुलना ही नहीं थी। यही नहीं, नोट्स में उनकी समस्या का जवाब बुद्धिमत्तापूर्वक और सिलसिलेवार प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर गेट्स ने व्यक्तियों और कॉरपोरेशन के लिए विचारों के लिए बैठकर अपनी आजीविका कमाई। अमेरिका के कुछ सबसे बड़े कॉरपोरेशन उन्हें प्रति घंटे के हिसाब से भारी फीस दिया करते थे ताकि ये विचारों के लिए बैठें। तार्किक शक्ति अक्सर गड़बड़ होती है क्योंकि काफ़ी हद तक व्यक्ति के संचित अनुभव से निर्देशित होती है। अनुभव के द्वारा ज्ञात सारा ज्ञान ही सही नहीं होता। जीनियस द्वारा प्रयुक्त तरीके अब आपके लिए उपलब्ध है। जीनियस और साधारण क्रैंक आविष्कार में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जीनियस अपनी रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा काम करता है जबकि साधारण व्यक्ति इस शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। वैज्ञानिक आविष्कारक संश्लिष्ट और रचनात्मक दोनों ही तरह के कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकता है। एडिसन ने बिजली के बल्ब को बनाने के लिए अपनी कल्पना की संश्लिष्ट शक्ति के द्वारा 10,000 से अधिक विचार संयोजन किए। फिर वे रचनात्मक शक्ति के द्वारा अविश्वसनीय स्रोत से जुड़े और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया जिससे वे बल्ब बना पाए। फोनोग्राफ बनाते समय भी उनका यही अनुभव हुआ। काफ़ी विश्वसनीय प्रमाण है कि रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति का अस्तित्व है। लिंकन महान लीडर के प्रसिद्ध उदाहरण है। उन्हें रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति के प्रयोग द्वारा महानता हासिल की। नेपोलियन बोनापार्ट इनमें से एक थी। जब उन्हें अपनी पहली पत्नी जोसेफाइन से प्रेरणा मिलती थी तो वे अपराजित थे। जब उनकी तार्किक शक्ति ने उन्हें प्रेरित किया कि वे जोसेफाइन को दरकिनार कर दें तो उनका पतन शुरू हो गया। उनकी पराजय और सेंट हेलेना उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे। हम आसानी से अमेरिका के दर्जनों प्रसिद्ध व्यक्तियों का उदाहरण दे सकते हैं जो अपनी पत्नियों के प्रेरक प्रभाव के माध्यम से उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचे, परंतु जब धन और शक्ति का जुनून उनके दिमाग पर चढ़ गया, जब अपनी पुरानी पत्नी के स्थान पर नई पत्नी ले आए तो उनके पतन का दौर शुरू हो गया। नेपोलियन वह पहला आदमी नहीं था जिसने यह खोजा कि सही स्रोत से आने वाले सेक्स का प्रभाव किसी अन्य विकल्प से अधिक सशक्त होता है जिसे केवल तर्क द्वारा रचा जाए। मानवीय मस्तिष्क आवेग पर प्रतिक्रिया करता है। समस्त आवेगों में महानतम और सबसे सशक्त आवेग है यह ऊर्जा। जब इसका दोहन किया जाए और इसे रूपांतरण किया जाए तो यह प्रेरक शक्ति इंसानों को विचार के अधिक उच्च आकाश तक उठाने का सामर्थ्य रखती है। सेक्स की ऊर्जा हर जीनियस की रचनात्मक ऊर्जा है। न तो कोई ऐसा महान लीडर, बिल्डर या कलाकार हुआ है, न कभी होगा जिसमें सेक्स की प्रेरक शक्ति का अभाव हो। निश्चित रूप से कोई भी इन वक्तव्यों का गलत मतलब नहीं निकालेगा कि उच्च सेक्स प्रकृति का यह आदमी जीनियस होता है। इंसान जीनियस के स्तर को तभी हासिल कर पाता है जब वह कल्पना की रचनात्मक शक्ति के द्वारा अपने मस्तिष्क को प्रेरित करता है और उपलब्ध शक्तियों का सहारा लेता है। प्रबल कामेक्षा के कारण जीनियस बनने के बजाय अधिकांश लोग अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं और इन महान शक्ति के गलत प्रयोग और इसकी गलत समझ के कारण स्वयं को जानवरों के स्तर पर ले आते हैं।
लोग 40 साल से पहले कम सफल क्यों होते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, मैंने 25,000 से अधिक लोगों के विश्लेषण में यह खोजा कि जो लोग बेहद सफल होते हैं वे 40 साल से कम उम्र में शायद ही कभी ऐसा कर पाते हैं, और अक्सर वे तब तक अपनी सही गति में नहीं आते हैं जब तक वे 50 से अधिक उम्र में ना हो जाए। इस अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि सबसे बड़ा कारण जिनकी वजह से अधिकांश लोग 40 से 50 की उम्र में पहले इतने सफल नहीं हो पाते, दरअसल प्रवृत्ति है कि वे सेक्स के भाव से शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक संलग्न रहते हैं। अधिकांश लोग कभी यह नहीं सीख पाते कि सेक्स की आकांक्षा की अन्य संभावनाएं भी हैं जो महत्व में इसकी शारीरिक अभिव्यक्ति से बढ़कर है। जो लोग यह खोज लेते हैं उनमें से अधिकांश उस कालखंड के कई वर्ष बर्बाद कर लेते हैं जब सेक्स ऊर्जा शिखर पर होती है, यानी 35 से 50 साल की उम्र से पहले। उल्लेखनीय उपलब्धि आमतौर पर इसके बाद आती है। कई लोग 40 साल तक और उसके बाद भी ऊर्जा का लगातार अपव्यय करते रहते हैं, जिसे बेहतर मार्गों में प्रयुक्त किया जा सकता था। उनके श्रेष्ठ व अधिक सशक्त भाव हवाओं में यूं ही बिखेर दिए जाते हैं। एलन पो ने द रेवन शराब के नशे में लिखी, ऐसे सपने देखते हुए लिखी जो किसी इंसान ने इससे पहले देखने का साहस कभी नहीं किया था। जेम्स विटकॉम्ब-राइल ने अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन शराब के नशे में ही किया। शायद इसलिए उन्होंने देखा कि वास्तविकता और स्वप्न में क्रमबद्ध संयोजन है। नदी के ऊपर मील और धारा के ऊपर कोहरा। रॉबर्ट बांस ने भी नशे की हालत में अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन किया, परंतु यह याद रखा जाना चाहिए कि ऐसे कई लोग हैं अंत में खुद को नष्ट कर लिया। प्रकृति ने अपना स्वयं का ऐसा प्रेरक द्रव्य बनाया है जिसके द्वारा इंसान अपने मस्तिष्क को सुरक्षित रूप से प्रेरित कर सकता है, अच्छे और दुर्लभ विचार हासिल कर सकता है जो न जाने कहाँ से आते हैं। मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि सेक्स आकांक्षा और आध्यात्मिक आकांक्षा में एक बहुत करीबी संबंध होता है। वह तथ्य जिससे उन लोगों का अजीब व्यवहार स्पष्ट होता है जो धार्मिक उन्माद में शामिल होते हैं, जो कबीलाई संस्कृति में आम होते हैं। संसार मानवीय भाव द्वारा शासित होता है और सभ्यता का भाग्य भी इसी से स्थापित होता है। मस्तिष्क प्रेरक आवेग व प्रभाव है जो विचार की गहनता को अस्थायी और अस्थायी तौर पर बढ़ा सकता है। समझ और विकास के द्वारा इस महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग लोगों के साथ संबंधों में बहुत लाभ दिलवा सकता है। हाथ मिलाना, आवाज़ की टोन, पोस्चर और शारीरिक स्थिति, विचार के कंपन, शरीर की बनावट। सेल्समैनों पर काम रखते हुए समय अधिक सक्षम सेल्स मैनेजर सबसे पहले जिन गुणों को देखता है वह है व्यक्तिगत चुंबकीय, जो सेल्समैन की पहली प्राथमिकता या आवश्यकता है। सेक्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अधिकांश लोग अक्षम्य रूप से अज्ञानी हैं। सेक्स की आकांक्षा को बुरी तरह से गलत समझा गया है, दोषी ठहराया गया है और इसका मखौल उड़ाया गया है। ऐसा अज्ञानी लोगों ने भी किया है और बुरी मानसिकता वाले लोगों ने भी किया है। जिन पुरुषों और स्त्रियों को हाईली प्रकृति का वरदान मिला है, हाँ वरदान, उन्हें आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों के रूप में माना जाता है जिन पर नज़र रखी जानी चाहिए, जैसे उन्हें यह वरदान नहीं एक अभिशाप मिला हो। हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शराब या मादक द्रव्यों के द्वारा अधिकता में प्रेरक आवेग असंयम या विध्वंस रूप है। हर व्यक्ति यह नहीं जानता कि सेक्स की अभिव्यक्ति में अति संलग्नता एक ऐसी आदत बन जाती है जो रचनात्मक प्रयास के लिए उतनी ही विनाशक और घातक होती है जितने कि मादक द्रव्य या शराब। यह देखा जा सकता है कि सेक्स रूपांतरण के विषय में अज्ञान अज्ञानी व्यक्ति पर एक तरफ तो बहुत अधिक पेनाल्टी ठोक देता है और दूसरी तरफ उसे उतने ही लाभों से वंचित भी रखता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उच्च रचनात्मक प्रयास में 40 साल की उम्र से पहले दाखिल हो। औसत व्यक्ति की महानतम रचनात्मक क्षमता की उम्र 40 और 60 के बीच होती है। यह वक्तव्य हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण पर आधारित है। इंसान को इस उम्र पर आते आते समय डर से नहीं कांपना चाहिए, बल्कि आशा और उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आप प्रमाण चाहते हैं कि अधिकांश लोग अपने सर्वश्रेष्ठ काम को 40 साल की उम्र से पहले शुरू नहीं करते, तो अमेरिका के सबसे सफल लोगों के रिकॉर्ड उठाकर देख ले, आपको प्रमाण मिल जाएगा। हेनरी फोर्ड तब तक सचमुच सफल नहीं हुए जब तक कि उन्होंने 40 पार नहीं कर लिया था।
एंड्रू कार्नेगी 40 साल से आगे निकल चुके थे जब उन्हें प्रयास में सफल मिला। जेम्स जे हिल 40 साल की उम्र के अभी टेलीग्राफ चला रहे थे। उनकी विराट उपलब्धि उस उम्र के बाद आई। अमेरिकी उद्योगपतियों और फाइनेंसरों की जीवनी इस प्रमाण से भरी हुई है कि 40 से 60 के बीच का कालखंड इंसान का सबसे अधिक उत्पादक कालखंड रहता है। अकेला सेक्स ये एक्शन के लिए एक शक्तिशाली आकांक्षा है, परंतु इसकी शक्ति किसी तूफान की तरह होती है। अक्सर उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब प्रेम का भाव सेक्स के भाव के साथ जुड़ जाता है तो परिणाम होता है उद्देश्य की शांति, संतुलन और निर्णय की सटीकता। प्रेम, रोमांस और सेक्स ये सभी भाव इंसान को महान उपलब्धि की ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्थ है। प्रेम वह भाव है जो सेफ्टी वॉल्व का कार्य करता है और संतुलन और रचनात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है। जब यह तीनों भाव मिल जाते हैं तो व्यक्ति जीनियस की ऊंचाइयों को छू लेता है। भाव मस्तिष्क की अवस्थाएं हैं। प्रकृति ने इंसान को मस्तिष्क की केमिस्ट्री प्रदान की है जो उसी तरह से काम करती है जिस तरह की पदार्थ की केमिस्ट्री के सिद्धांत। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि पदार्थ की केमिस्ट्री की मदद से कोई केमिस्ट कुछ तत्व मिलाकर जहर भी बना सकता है और जिनमें एक भी तत्व सही मात्रा में नुकसान न हो। भावनाएं भी इसी तरह से मिलकर जहर बनाती हैं। सेक्स और ईर्ष्या जब आपस में मिलती है तो इंसान एक पागल जानवर बन सकता है। मस्तिष्क की केमिस्ट्री के द्वारा मानवीय मस्तिष्क में एक या अधिक विनाशकारी भाव की उपस्थिति एक ऐसा जहर उत्पन्न कर देती है जिससे इंसान के न्याय का भाव ही नष्ट हो जाता है। जीनियस की राह में सेक्स, प्रेम और रोमांस का विकास, नियंत्रण और प्रयोग शामिल है। संक्षेप में यह प्रक्रिया इस तरह बताई जा सकती है। इन भावनाओं की उपस्थिति को अपने मस्तिष्क के प्रबल विचारों के रूप में प्रोत्साहित करें और बाकी सभी विनाशकारी भाव को हतोत्साहित करें। मस्तिष्क आदत का गुलाम होता है। यह उन प्रबल विचारों के अनुरूप कार्य करता है जो इसे दिए जाते हैं। इच्छा शक्ति के द्वारा इंसान किसी भाव की उपस्थिति को हतोत्साहित कर सकता है और किसी अन्य भाव को उपस्थित को प्रोत्साहित भी कर सकता है। इच्छा शक्ति के द्वारा मस्तिष्क का नियंत्रण कठिन नहीं है, बस यह लगन और आदत से आता है। जिसने सच्चा प्रेम किया हो वह कभी पूरी तरह हारता नहीं है। प्रेम की यादें कभी खत्म नहीं होती। प्रेरणा के स्रोत के चले जाने के काफ़ी समय बाद भी वे बनी रहती हैं, प्रभावित करती है और राह दिखाती है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हर इंसान जिसने सच्चा प्रेम किया हो यह बात जानता है कि यह मानवीय हृदय पर अस्थायी चिन्ह छोड़ देता है। प्रेम का प्रभाव अस्थायी है क्योंकि प्रेम की प्रकृति आध्यात्मिक है। जिसे प्रेम उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित न कर सके वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है। हालांकि वह जीवित प्रतीत होता है, परंतु सच यह है कि वह नहीं है। अपने कल को याद कीजिए और अपने मस्तिष्क को बीते हुए प्रेम की सुंदर स्मृतियों से नहलाइए। यह वर्तमान चिंताओं के तनाव के प्रभाव को मंद कर देगा। यह आपको जीवन के अप्रिय वास्तविकताओं से मुक्ति का स्रोत प्रदान करेगा और हो सकता है, कौन जाने, फतांसी के संसार में इस अस्थायी विचरण के दौरान आपका मस्तिष्क आपको ऐसे विचार या योजनाएं ही प्रदान कर दे जो आपके जीवन का पूरा आर्थिक और आध्यात्मिक स्टेटस ही बदल दे। अगर आपको विश्वास है कि आप दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने प्रेम किया है और आपका प्रेम खो गया है, तो इस विचार को दूर भगाएं। जिसने सच्चा प्रेम किया हो वह कभी पूरी तरह से उसे नहीं गंवा सकता। प्रेम थोड़ा सनकी और तुनक मिजाज होता है। यह अपनी इच्छा से आता है और बिना चेतावनी दिए चला जाता है। जब तक यह मौजूद था तब तक इसे स्वीकार करें और आनंद लें, परंतु इसके जाने के बाद इसके बारे में चिंता करके समय बर्बाद ना करें। आपकी चिंता करने से महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि प्रेम आध्यात्मिक है जबकि सेक्स जीव वैज्ञानिक है। कोई भी अनुभव जो मानवीय हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से स्पर्श करता है नुकसानदायक नहीं हो सकता सिवाय इसके कि वह अज्ञान और ईर्ष्या से ग्रस्त ना हो। प्रेम जीवन का महानतम अनुभव है। यह व्यक्ति को अनंत प्रज्ञा के संपर्क में ले आता है। जब यह रोमांस और सेक्स के भावों से मिश्रित हो जाता है तो यह व्यक्ति को रचनात्मक प्रयास की सीढ़ी पर बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। प्रेम के भाव के कई पहलू, कई शेड और रंग होते हैं, परंतु प्रेम के सभी प्रकारों में सबसे गहन और उथलता हुआ प्रकार वह है जिसमें प्रेम और सेक्स की भावनाएं आपस में मिल जाती हैं। जिन विवाहों में प्रेम के भाव के साथ सेक्स का उचित संतुलन नहीं है वे सुखी विवाह नहीं किए कहे जा सकते और शायद ही कभी लंबे चलते हों। प्रेम अकेला विवाह में सुख नहीं ला सकता, न ही सेक्स अकेला यह काम कर सकता है।
जब यह दोनों सुंदर भाव आपस में मिलते हैं तो विवाह एक ऐसी मानसिक अवस्था उत्पन्न कर सकता है जो इस धरती पर महसूस की जा सकने वाले आध्यात्मिक अवस्था के निकट होती है। जब रोमांस का भाव प्रेम और सेक्स के साथ जुड़ जाता है तो इंसान के सीमाबद्ध मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा के बीच की बाधाएं हट जाती हैं। तब एक जीनियस पैदा होता है। बहुत से विवाहों में तनाव या अराजकता का माहौल होता है, परंतु यह जो कहा जा रहा है उसे अगर ठीक तरीके से समझ लिया जाए तो सद्भाव का वातावरण बनाया जा सकता है। बार बार टोकने या ताना कसने में जो पीड़ा होती है वह आम तौर पर इस ऊर्जा के विषय में ज्ञान की कमी से होती है। जहाँ प्रेम, रोमांस और सेक्स के भाव और कार्य की सही समझ रहती है वहाँ विवाहित युगल में कोई तनाव नहीं होता। वह पति भाग्यशाली है जिसकी पत्नी प्रेम, सेक्स और रोमांस की भावनाओं के बीच के सच्चे संबंध को समझती है। इस अद्भुत त्रिमूर्ति द्वारा प्रेरित श्रम का कोई प्रकार बोझ नहीं लगता है, क्योंकि यह हर प्रयास चाहे वह छोटा ही क्यों न हो प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है। अगर विवाहित लोग अक्सर बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं, अगर इनका सही विश्लेषण किया जाए तो समस्या का असली कारण इन विषयों पर अज्ञान या उदासीनता मिलेगी। महिलाओं की बिना संपत्ति की अनुपयोगिता। पुरुष की सबसे महान प्रेरक शक्ति है महिला को प्रसन्न करने की उसकी इच्छा। वह शिकारी जो प्राग ऐतिहासिक युग में सभ्यता के उदय से पहले श्रेष्ठ हुआ करता था, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसमें महिला की नज़रों में महान दिखने की इच्छा थी। पुरुष की प्रकृति इस मामले में जरा भी नहीं बदली है। आज का शिकारी अपने साथ जंगली जानवरों को, खालों को घर पर नहीं लाता है, बल्कि वह अच्छे कपड़े, कार और दौलत लाकर महिला को प्रसन्न करने की इच्छा को व्यक्त करता है। पुरुष में आज भी महिला को प्रसन्न करने की वही इच्छा मौजूद है जो सभ्यता के उदय से पहले हुआ करती थी, केवल उसका प्रसन्न करने का तरीका बदला है। वे पुरुष जो ढेर सारी दौलत इकट्ठी करते हैं और शक्ति और शोहरत की महान ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, ऐसा प्रमुख तौर पर महिलाओं को प्रसन्न करने की इच्छा के प्रेरित होकर ही करते हैं। महिलाओं को उनके जीवन में निकाल दीजिए और अधिकांश लोगों के लिए उनकी ढेर सारी दौलत निरर्थक हो जाएगी। पुरुष की महिला को प्रसन्न करने की इसी अंतर्बुद्ध इच्छा के कारण ही महिला को यह शक्ति मिलती है कि वह पुरुष को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। वह महिला जो पुरुष की प्रकृति को समझती है और उसे कूटनीति तरीके से संतुष्ट करती है, उसे अन्य महिलाओं की प्रतियोगिता से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे लोगों के साथ पुरुष अपनी आत्मीय इच्छा शक्ति के कारण विराट हो सकते हैं, परंतु अपनी पसंद की महिलाओं द्वारा वे आसानी से शासित हो जाते हैं। अधिकांश पुरुष स्वीकार नहीं करेंगे कि वे अपनी पसंद की महिलाओं द्वारा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि यह पुरुष की प्रकृति है कि वह मानव जाति में शक्तिशाली समझा जाता है। यही नहीं, बुद्धिमान महिला पुरुष के इस गुण को भी समझ लेती है और बहुत समझदारी से इसे अनदेखा कर देती है। कुछ पुरुष जानते हैं कि वे अपनी पसंद की महिलाओं, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका, अपनी माता, अपनी बहनों से प्रभावित हो रहे हैं, परंतु वे कूटनीति से इस प्रभाव के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते। वे इतने बुद्धिमान होते कि वे समझते हैं कि कोई पुरुष सही महिला के प्रभाव के बिना सुखी या पूर्ण नहीं होता। वह पुरुष जो इस महत्वपूर्ण सच्चाई को नहीं समझ पाता, वह सुख को शक्ति से वंचित कर देता है, जिसने पुरुषों को सफलता दिलाने में इतनी अधिक मदद की है जितना बाकी सभी शक्तियाँ मिलकर भी नहीं करती हैं। हमसे अब तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम इस पर बुक समरी और ऑडियो बुक्स लेकर आते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में कुछ किताबें जो आप सुनना चाहते हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम प्रार्थना करते हैं आप सभी स्वस्थ हो, सुखी हो और सभी मंगलमय हो। धन्यवाद।